नमस्कार साथियों। हाल ही में हमने कई खबरें पढ़ी जिसमें राजस्थान के कोटा में कुछ छात्रों ने परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से या परीक्षा में फेल होने के डर की वजह से सुसाइड कर लिया था। तकरीबन ऐसे छात्रों की संख्या 1 दर्जन के आसपास थी। हमारी पूरी सहानुभूति है इन छात्रों के प्रति और उन अभिभावकों के प्रति। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचने की कोशिश की कि ये छात्र सुसाइड क्यों कर रहे थे? आखिर इन्हें ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इनको सुसाइड करने पर इनको मजबूर कर रहा था? किसी समाज में अगर कोई छात्र सुसाइड कर रहा होता है तो उसके लिए पूरी तरह से समाज ही जिम्मेदार होता है। समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक होता है ये। तो ये उस छात्र का फेल्योर नहीं है, ये इस पूरी सोसाइटी का फेल्योर है, हमारा फेल्योर है, आपका फेल्योर है। जहाँ पे हमारे नए छात्र जिनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है लेकिन फिर भी क्यों सुसाइड कर रहे हैं? सिर्फ परीक्षा का दबाव, नंबर कम आ गए, समाज क्या कहेगा, हम क्या कहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। अरे नाक आपकी तब नहीं कटती है जब हम गुस्सा कर रहे होते, नाक हमारी तब नहीं कटती जब हम किसी से जो है नफरत कर रहे होते हैं। नंबर कम आने पे एक नंबर तय कर देगा केवल कि हमारी परीक्षा, हम जीवन में कैसे होंगे, हम कैसे होंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो ऐसे परीक्षा के दौर से जो छात्र अभी गुजर रहे हैं, खासकर ये वीडियो छात्रों के लिए तो है लेकिन ये वीडियो है माँ बाप के लिए, कि ऐसे जो छात्र, उनके माँ बाप जो अभी परीक्षा या परीक्षा के भय से अभी त्रस्त हैं, अभी ग्रसित हैं इससे कि इसके नंबर कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, समाज में मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, उनके लिए ये वीडियो ये है। और हम उसमें ये बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि जब आपको ऐसा लगे कि आपके परिवार में जो बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके नंबर कम आ सकते हैं और कम आने की वजह से, या ये कहें कि वो टॉप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कई बच्चों को देखा गया 1 या 2 नंबर टॉप में ना होने की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप ये करें, 3 चीजें अपनाएं: केयरिंग, शेयरिंग, हियरिंग। यानी कि बच्चों से बोलें ऐसे समय में कि वो अपनी चीजें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ भी शेयर करना शुरू कर सकते हैं। शेयर वो करें, वो कोई किसी भी चीज को शेयर कर, किताब शेयर कर सकते हैं किसी भी अननोन आदमी को, खाना शेयर कर सकते हैं, पैसा भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसा शेयर करना है कि हो सकता है हमको रिटर्न ना मिले, तो हम बच्चों से ये करवाएं। तो उस या बच्चों के नाम पर ये स्वयं कर सकते हैं। इससे एनर्जी का भी फर्क पड़ता है। क्या होता है कि जब हम कोई चीज शेयर करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हमको शायद ये वापस नहीं मिलेगा, तो हमारी मन की जो गांठें बन जाती है ना, वो कुछ कुछ खुलने लगती हैं, वो ढीले होने लगती हैं। तो जब हम गलत फैसला लेने वाले होते हैं, तो जब ये गांठें खुली हुई होती हैं तो हम गलत फैसला लेने से थोड़ा बच जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज पीछे से हमको गलत स्टेप उठाने से रोक रही है। तो हम क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे और हियरिंग करेंगे। हियरिंग मतलब सुनेंगे, लिसनिंग जिसको हम बोलते हैं। हम सुनेंगे, हम बच्चों की उस समय ज्यादा से ज्यादा बातें सुने, बच्चों के बारे में हम बच्चों से पूछें, उनके भविष्य के बारे में हम बात करें। उनको ये ना कहें कि आपको वैसा करना चाहिए, वैसा करें, सिर्फ सुने उनको। सुनने से बहुत ढेर सारा जो हमारा मन का अवसाद है वो कम हो जाता है और एक सामने वाले व्यक्ति को ये भरोसा रहता है, चलो कोई तो हमारी सुनने को तैयार है, कोई तो हमारी सुन रहा है। क्योंकि जितने सुसाइड करने वाले छात्र होते हैं, अगर आप उनके जीवन को उठा के आप देखें तो आप ये पाएंगे कि उनके ऊपर अपेक्षाओं का बोझ तो डाला जाता है, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा होता है कि यार वो उस अपेक्षा को पूरा कैसे करेंगे। बस हम क्या कर रहे होते हैं? जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं। अच्छा तुमको किताब चाहिए, हमने दे दी। अच्छा तुमको फ्रिज चाहिए, हमने दे दिया। गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, हमने दे दी। लेकिन हम उनकी बातों को नहीं सुन रहे होते हैं, वो किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो हम पहले क्या करें? लिसनिंग, यानी ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप हुआ, वो हुआ केयरिंग। परीक्षा के मौके पर खासकर बच्चों को ना बहुत केयर की जरूरत होती है। केयर ऐसी जो उन बच्चों को भी पता न चले कि आप हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी केयर करते रहे। वो कैसे? जैसे फर्ज करिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कई बार रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक, सुबह तक पढ़ते हैं। तो हम बच्चों को सीधे तौर पे कभी ना टोकेंगे, या तुम 4 बजे तक क्यों पढ़ रहे हो, तुम सुबह उठ के पढ़ो। हम कम से कम इतना कर सकते हैं उनके लिए कि अगर वो 4 बजे 2 बजे जाग रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो हम बीच में उठकर उनसे पूछ लें, अच्छा बेटा किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुमको? या अगर ऐसा लगता है कि आपको उसको चाय की जरूरत है तो आप उसको बना के दे दीजिए। तो बच्चे को स्वयं कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि यार शायद हम
ओवरलोड होकर के ये मेहनत कर रहे हैं, तो इससे इस केयरिंग की भावना की वजह से हो सकता है कि बच्चे के अंदर ये एक भावना, एक अंदर से एक फीलिंग पैदा हो कि यार हमारे आसपास जो है ना बहुत लोग हमको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हम कह करके सपोर्ट अगर करेंगे, देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, देखो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता हूं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये सब कर दिया, इससे बच्चा और डिमोटिवेट होगा। और अगर हम ये बिना उसको कहे, बिना उसको एक्सप्रेस किए हुए केयरिंग करेंगे तो बच्चा इससे उत्साहित होता है। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे और आने वाले जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है, जो किसी न किसी कारण से सुसाइड की तरफ बढ़ रहा होता है या उस तरफ बढ़ चुका होता है, हम ऐसे बच्चों को बचा लें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मिल करके हमें इस समाज को सुसाइड मुक्त करना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में जरूर बताइएगा, इस बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगले वीडियो में हम इसके आगे की श्रृंखला